नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से अजीत गंत्रा ब्लॉग की एक और नई वीडियो में। और आज वीडियो का सफ़र फिलहाल अपने कर्मस्थल से हरिद्वार माँ गंगा के क्षेत्र तक। अभी हैं हम निकट बादराबाद के और हमारे साथ हैं आचार्य हेलो चालक की भूमिका में है। सभी को नमस्कार। आप भी आइए, सुहावना मौसम हो रखा है और गर्मी अभी कम हो रही है और मंद मंद जो है कि वायु प्रवाहित हो रही है और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हमने ही कहा था अपने भाई साहब को कि धूप जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद चलेंगे, आराम से घूम के आएंगे और गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगेगी और अगर मौका मिले तो गंगा स्नान भी कर लेंगे। दिखाएंगे आपको धीरे धीरे, देखते रहिए। ओम। तो थोड़ा सा गर्मी का मौसम भी काफ़ी हो गया है और थोड़ा सा धूप यानी कि सूर्यास्त होने को है। इस समय पे सफ़र करना उचित है क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी का एहसास आपको हो जाता है। चलिए अब धीरे धीरे हम आगे पहुँच ही रहे हैं। और अब हम मेन रोड से अंदर पहुंच गए हैं मायापुर क्षेत्र के आसपास और यहाँ से धीरे धीरे अंदर होते हुए निकल रहे हरी की पेड़ी की तरफ। तो आप इस प्रकार से क्षेत्र पूरा देख सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं दृश्यों का। तो गाड़ी तो कर दी हमने फिलहाल यहाँ पर पार्क और अब चल रहे हैं गंगा स्नान की तरफ। अब तो यहाँ पर आप गंगा का वेग और गंगा दर्शन कर सकते हैं। भीड़ आप देखेंगे तो काफ़ी दिखाई देगी आज। गंगा आरती हो गई है। निरंतर भीड़ है और आपको दिखाई रहे हैं वैसे। और जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक गंगा आरती हो चुकी है और चारों ओर आप इस प्रकार से दृश्य देख सकते हैं। चारों ओर का बहुत ही सुरम्य और सुंदर दृश्य। अधिकांश लोग स्नान आदि कर रहे हैं और अब हम भी थोड़ा सा गंगा के दर्शन हेतु आए हैं तो गंगा स्नान कर ही लेते हैं। और गंगा स्नान करते हुए ही आप देखें। हेलो, अब हम नहाएंगे यहाँ पे। बहुत ही भव्य और दिव्य वातावरण। तो चलिए स्नान करने के उपरांत फिर आपसे मिलते हैं।
जय माँ गंगे, हर हर गंगे। बहुत सुखद और शांत वातावरण, शांत शरीर, शांत देह, एकदम अंतरात्मा एकदम पवित्र सी महसूस हो रही है। और माँ गंगा के चरणों में नतमस्तक होकर हम सदैव माँ गंगा से यही प्रार्थना करते हैं, हे माँ गंगा, तन मन और जीवन को शुद्धता से, पवित्रता से निर्मल बनाए रखना और हम सभी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। सब परिवार सब संपन्न खुशहाल रहे, जीवन व्यतीत करें। तो जय माँ गंगा। और माँ गंगा के चरणों में स्नान हो गया है, गंगा स्नान हो गया है और सुख आनंद की अनुभूति और एकदम शांत संपूर्ण देह लग रही है। और यहाँ से आप और भी अलौकिक और मनोहर दृश्य देख सकते हैं पीछे। तो चलिए आज के इस विशेष अवसर पर हमारे साथी राजेंद्र जी के कुछ मधुर वचन सुनते हैं। तो जी गुरु जी। जय माँ गंगे। आप सभी प्यारे साथियों को जय सिया राम, हर हर गंगे। तो आज हम यहाँ पर हर की पैड़ी स्थित माँ गंगा के किनारे आए हुए हैं और यहाँ पर हमने अभी स्नान किया और बस ऐसा लग रहा है मानो हम साक्षात वैकुंठ में या भगवान यूं कह दें कि भगवान महादेव के चरणों में स्नान करके हम आए हुए हैं। तो आत्मा को, मन को एक ऐसी अलौकिक तृप्ति की जिसके बारे में ये वाणी वर्णन नहीं कर सकती, निशब्द हूँ। फिर भी जो कुछ भी भगवान की कृपा से जो उद्गार अभी आए तो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी मनुष्य यदि आएगा और माँ गंगा के इस पतित पावन जल में स्नान करेगा तो निश्चित रूप से उसके मन में कुछ भी दुर्वासनाएं, बुरे विचार यदि होंगे तो इस जल का ऐसा प्रभाव है मित्रों कि तत्क्षण वो शांत हो जाएंगे और वो व्यक्ति चाहे वो कैसा भी हो, दुराचारी, पापी, लेकिन यहाँ पर आकर के एक बार यदि वो स्नान कर ले तो वो आध्यात्मिक बन ही जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि हर दिन यहाँ पर लाखों, हजारों, करोड़ों की तादाद में लोग जो है कि माँ गंगा के दर्शन के लिए आते हैं। और कुछ ही समय पहले यहाँ पर माँ गंगा की आरती, भव्य दिव्य आरती भी संपन्न हुई। तो उस आरती का सौभाग्य तो हमें आज मिल नहीं पाया, लेकिन पिछली बार जब हम आए थे तो उस समय आरती के भी दर्शन किए थे। तो करोड़ों की संख्या में रोज़ लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप सभी जो भी हमारी वाणी को सुन पा रहे हो तो आप सभी से भी आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग भी आए और एक बार आकर के केवल हमारी बातों पर विश्वास ना करें, एक बार स्वयं ही अनुभव करें और आप भी उसके बाद ये बातें कहेंगे। तो ज़्यादा क्या कहें मित्रों, एक दिव्य वातावरण यहाँ पे है और पूरे इस संसार की भाग दौड़ से बहुत दूर यहाँ पर एक शांतिमय वातावरण हमें मिल रहा है। और बिल्कुल मन ऐसा है कि अभी तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल तृप्त हो गई है आत्मा, मानो सब कुछ मिल गया हो। जय माँ गंगे। और थोड़ा सा भ्रमण करने के उपरांत अब हम निकल पड़े हैं वापसी। चारों ओर का रात्रि का दृश्य, लगभग समय अभी 9:15 के आसपास हो गया है और लगभग चारों ओर इस प्रकार से आप दृश्य देख सकते हैं। थोड़ा सा शांत वातावरण है अंदर, मायापुर वाले क्षेत्र में हम भ्रमण कर ही रहे हैं। थोड़ा अंदरूनी रास्ते हैं हम और जब मुख्य रास्ते जाएंगे थोड़ा सा भीड़ वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अब हम रेस्टोरेंट पे पहुंचे हैं तो समय तो फिलहाल काफ़ी हो गया है। हमने कहा रूम तक पहुंचते हुए लगभग 10-11 का समय यहीं हो गया है, तो 11 लगभग बज जाएंगे वहाँ पर। तो
भोजन कर रहे हैं। भोजन में आज विशेष ये आप देख रहे हैं सोया चाप वगैरह यहाँ पर, और ये आप चटनी उसके साथ सलाद वगैरह और तंदूरी रोटी आ गए, अचार वगैरह ये चीज़ें हैं। और हमारे शिक्षक साथी आचार्य जी। तो चलिए सीधा भोजन का रसा साधन ले लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको बना कैसा है। तो वाह, तो फटाफट से भोजन निपटा देते हैं। और भोजन करने के उपरांत आप पहुंच गए हैं वापसी हाईवे पर। इस प्रकार से यातायात चल रहा है और अब निकलते हैं सीधे हरिद्वार यानी अपने कर्मस्थल गुरुकुल की ओर। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो उम्मीद है आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। निकलते हैं आराम से।